अरे एक और झूठों पर कयामत आने वाली है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, खाकसार डॉक्टर मोहम्मद यहिया फैज़ान ख़त्म नबूवत ग्रुप की जानिब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसा कि आप दोस्तों को इल्म है कि कल खाकसार ने ये एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की थी और इसमें बेसिकली जो वजह थी इसके अपलोड करने की वो इस बात की अप्रिसिएशन थी कि इंडिया की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो वतन का या देश का जो कोई भी अदारा है उसको ये हक नहीं कि किसी के मजहब का फैसला करे। वो उस मजहब का फैसला करना उस शख्स का अपना काम है, अदारों का काम नहीं है। ठीक है जी, ये हमने अपलोड किया। इसके ऊपर एक आधे जो चैनल हैं जिनको शुरू से आदत है कि वो लोग झूठ बोलते हैं, झूठ फैलाते हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम किया है और उसमें बाकी तो बातें उनकी जो थी वो थी, करते ही रहते हैं। लेकिन चूंकि एक बात जो थी वो वाकयाती तौर पे उन्होंने झूठ बोला है, इसलिए खाकसार ने सोचा कि उस झूठ की जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कोई मुसलमान है, कोई गैर मुस्लिम है, कौन है, जो एक वाकयाती झूठ है वो एक वाकयाती झूठ है। इसलिए खाकसार ने सोचा कि उसकी तस्हीह होनी चाहिए और तस्हीह से ज्यादा लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा पाला किस कदर झूठे लोगों से पड़ा हुआ है। और उस जो चैनल पर ये दावा किया गया, ये झूठी कहानी घड़ी गई, ज़ाहिर है किसी मौलवी ने घड़ी होगी, जिस तरह ये अभी हम आपको दिखाएंगे भी, एक उसका जवाब भी दिया गया एक मौलवी की कहानी का। कहानी के मुताबिक जब हिंदुस्तान की मुत्तहिदा हिंदुस्तान की पार्टीशन हुई है 1947 में, तो ये कहानी घड़ी गई कि 49% हिंदुस्तान में, उस गुरदासपुर के ज़िला में मुसलमानों के वोट थे, 49% हिंदुओं के और दूसरों के वोट थे और 2% जमात के वोट थे, जमात अहमदिया मुसलमान के। कहानी के मुताबिक वो 2% वोट वो जमात ने हिंदुओं के पल्ले डाल दिए, उनकी बास्केट में डाल दिए और इस तरह से गुरदासपुर का जिला जो है वो पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान को मिल गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितने जालिम ये लोग हैं। बहरहाल झूठ तो इनका बोलना काम है प्यारे भाइयों। ये इसी तरह की कोई बात जो है वो 2018 में भी हुई थी, जिसके जवाब में ये देखें, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, रोजनामा पाकिस्तान चीफ एडिटर मुजीबर रहमान शामी, रोजनामा पाकिस्तान में डॉक्टर मिर्जा सुल्तान अहमद साहब का एक मजमून जो है वो शाया हुआ। किसके जवाब में? एक इल्जाम के जवाब में। कहते हैं लिखा है रोजनामा पाकिस्तान लाहौर 17 दिसंबर 2018 में। ये अब मुझे लगता है शायद ये गलती हो गई है, 2017 होना चाहिए था या क्या है, क्योंकि ये डेट 20 सितंबर 2018 की यहाँ पे नजर आ रही है। वल्लाह आलम। ये रोजनामा पाकिस्तान वालों को पता होगा कि उनसे क्या गलती हुई है। बहरहाल जी एक मजमून छपा, जब भी छपा अखबार में, रोजनामा पाकिस्तान में एक मजमून छपा किनका? डॉक्टर शहजाद साहब का एक मजमून। क्या मजमून था? मसला अहमदियत। क्या ये सिर्फ मजहबी मसला है? ये कोई होंगे मौलवी नुमाकी साहिब के नाम से छाया हुआ। उसमें जमात अहमदिया पर बहुत से इल्जाम लगाए गए। उस मजमून में उनमें से एक इल्जाम के बारे में हकायक पेश किए जाएंगे, लेकिन इससे पहले इस मजमून का उन्वान काबिल तवज्जो है। अहमदियत किसी मसला का नाम नहीं है, एक मसलक का नाम है। बिल्कुल ठीक बात है। मजमून निगार पढ़ने वाले इससे मुत्तफिक हैं या इख्तलाफ रखते हैं, इससे कतई नजर अहमदियत एक अकीदा या एक मसलक तो कहला सकता है, लेकिन डॉक्टर शहजाद साहब ने किस बिना पर उसे मसला अहमदियत का नाम दे दिया है। बरट इससे आगे चलते हैं जी। इस मसला को एक तरफ रखते हुए हम इस मजमून में दर्ज एक अहम इल्जाम का जिक्र करते हैं। वो लिखते हैं, यानी डॉक्टर शहजाद साहब लिखते हैं, 70 साल बाद जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान का बंटवारा होने लगा तो मिर्जा के अहमदी पैरोकारों ने बतौर जमात
अंग्रेज सरकार से ये कहकर खुद को मुसलमानों से अलग कर लिया कि हम एक अलग वजूद रखते हैं, और ये कि जिन लोगों को तुम मुसलमान के तौर पर गिन गिन कर जिली तकसीमें कर रहे हो वो मुसलमान और हैं। सुभान अल्लाह, ये कैसा झूठ खड़ा है, और असल मुसलमान हम हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है जी, हमें इन लोगों में ना गिना जाए जी। डॉक्टर शहजाद साहब ने यही इबारत कहते हैं जी इन्वर्टेड कॉमर्स में दर्ज की है। यानी इन्वर्टेड कॉमा का मतलब ये होता है कि हम हू बहू वो बात लिख रहे हैं जो जमात अहमदिया ने या कुछ उस बंदे ने या उस फरीक ने बोली है, ठीक है, या बयान की है, जिससे मालूम होता है कि वो जमात अहमदिया के मौक़िफ़ की लफ्ज़ ब लफ्ज़ इबारत पेश कर रहे हैं। ठीक है जी। डॉक्टर शहजाद साहिब तकसीम बरे सगीर के वक्त बाउंड्री कमीशन की कार्रवाई का जिक्र कर रहे हैं। जब पंजाब को तकसीम किया गया था और यह फैसला हो रहा था कि कौन सा जिला पाकिस्तान के पंजाब का हिस्सा बनेगा और कौन सा जिला भारत के पंजाब को मिलेगा। फिर आगे जी लिखते हैं डॉक्टर साहब, इसके बाद मजमून निगार लिखते हैं, यानी शहजाद साहब लिखते हैं कि अहमदियों के इस मौक़िफ़ की वजह से गुरदासपुर का जिला पाकिस्तान की बजाय भारत को दिया गया है जी। ये सही झूठ है, जैसा कि इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। इन्होंने भी यही साबित किया है, और उसके नतीजा में पाकिस्तान को सिर्फ यही नुकसान नहीं उठाना पड़ा, बल्कि जब गुरदासपुर का जिला भारत को मिल गया तो उससे भारत को कश्मीर तक का रास्ता भी मिल गया। ये देखें कितना जज्बाती करते हैं लोगों को झूठ बोल बोल के। और कश्मीर भी पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, और इस हरकत की वजह से दोनों मुल्कों के खरबों रुपयों का नुकसान हुआ। अब ये सारा नुकसान जज्बाती कर रहे हैं अवाम को, ये सारा नुकसान जमात अहमदिया के पल्ले डाल रहे हैं। सुभान अल्लाह, और लाखों जानें अलहदा ज़ाया गई। इसके बाद डॉक्टर शहजाद साहब लिखते हैं कि अगर अहमदियों में सच बोलने की हिम्मत है तो वो खुद मान लें कि इस नाजुक मौका पर वो खुद मुसलमानों से अलहदा हो गए थे। अब डॉक्टर मिर्जा सुल्तान साहब आगे फरमाते हैं, डॉक्टर शहजाद साहब के इस दावा के बारे में अर्ज है कि अब तकसीम पंजाब के कमीशन की मुकम्मल कार्रवाई को शाया हुए 30 साल से भी ज़ायद अरसा गुजर चुका है। हाँ जी, क्या बात है जी, जबरदस्त पॉइंट उन्होंने बयान किया। क्या कि जो कमीशन की कार्रवाई है वो छप गई है भाईजान, ज़बानी बातें क्यों करते हैं। और जनरल ज़िया साहब के दौर में हुकूमत पाकिस्तान के एक अदारे ने ये सब कागजात इशात के लिए जारी किए थे। ठीक, उस कमीशन के रूबरू दोनों तरफ से बहुत सी तंजीमों और मसाले के मेमोरेंडम पेश किए गए थे। ये एक मेमोरेंडम जमात अहमदिया की तरफ से भी पेश किया गया था। जैसा कि सब जानते हैं कि कादियान तहसील बटाला जिला गुरदासपुर में है। एक मेमोरेंडम मुस्लिम लीग बटाला ने भी पेश किया था। हम उनका मुख्तसर जिक्र करेंगे जिससे इस इल्जाम की हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। लो जी, कैसे जबरदस्त बात की है डॉक्टर साहब ने। बात तो वो होती है जो कि असल हकायक पेश किए जाए सबूतों के साथ, ज़बानी कलामी नहीं। अच्छा, डॉक्टर साहब आगे फरमाते हैं जी, ये सारी कार्रवाई द पार्टीशन ऑफ द पंजाब 1947 के नाम से 4 जिल्दों में शाया हुई थी। अब ये है वो प्यारे भैया वो किताब, द पार्टीशन ऑफ द पंजाब 1947 4 वॉल्यूम सेट, और ये हमने नहीं छापा, ये संगे मील पब्लिकेशन से आज भी पाकिस्तान में मिल जाता है। जिस भाई ने लेना हो, ये देखें संगे मील पब्लिकेशन, जिस भाई ने लेना हो वहां जाके ले ले। ठीक है जी, ताकि उनको पता हो कि किस कदर मौलवी हज़रात झूठ बोलते हैं। ये शहजाद साहब ने तो झूठ बोला भी, ये आज के जो जिस चैनल ने प्रोग्राम अपलोड किया है उन्होंने भी बस नकल के ऊपर मक्खी के ऊपर मक्खी मार दी है बगैर कोई तहकीक किए। अच्छा जी, फरमाते हैं जी डॉक्टर साहब मिर्जा सुल्तान साहब, उसकी पहली जिल्द के सफ़ा 428 से 449 पर जमात अहमदिया का मौक़िफ़ एक मेमोरेंडम की सूरत में शाया किया गया है। हम बड़े अफसोस से अर्ज करते हैं कि उस मजमून में वो जुमले जो डॉक्टर शहजाद साहब ने जमात अहमदिया की तरफ मंसूब किए हैं या उससे मिलते जुलते जुमले कहीं पर नहीं पाए जाते। ये वाले जुमले प्यारे भाइयों हैं जी, ये जो उन्होंने कहा ना इन्वर्टेड कॉमास में कि जी वो हम जो हैं वो असल मुसलमान हैं, बाकी तो मुसलमान ही नहीं है, कोई ऐसी बात वहां पे नहीं है। ये इन मौलवियों का सरी झूठ है, सरी किस बयानी है, पता नहीं इनको खुदा का खौफ ही नहीं है। बहरहाल जी आगे चलते हैं, क्या लिखते हैं जी डॉक्टर साहब, हम बड़े अफसोस से ये अर्ज करते हैं कि इस मजमून में वो जुमले जो डॉक्टर शहजाद साहब ने जमात अहमदिया की तरफ मंसूब किए हैं या उससे मिलते जुलते जुमले कहीं पर नहीं पाए जाते।
डॉक्टर शहजाद साहब ने वाज़ेह गलत बयानी से काम लिया है। और आज जो जिस चैनल ने वीडियो अपलोड की है जी, अपना गुस्सा निकाला है, अपना वो कहता है पंजाबी साड़ निकाला है, उन्होंने भी वाज़ेह गलत बयानी की है, ज़बानी बात कर दी है, झूठ बोल दिया। ये तो सब जानते हैं कि उस वक्त मगरबी पंजाब पाकिस्तान में शामिल हो रहा था और मशरकी पंजाब भारत का हिस्सा बनाया जा रहा था। ये सबको पता है जी। मगरबी पंजाब यानी लाहौर से कहें कि वो वाघा बॉर्डर से अब शुरू होता है, मगरबी पंजाब इसको कहते हैं। इंडिया वाले को क्या कहते हैं? मशरकी पंजाब था। डॉक्टर साहब कहते हैं जमात अहमदिया का मेमोरेंडम तो शुरू ही इस बात से होता है। किस बात से होता है? वो मेमोरेंडम जो कि इस किताब के सफ़ा 428 से 449 तक गया है, यानी तकरीबन 21 सफ़ात। Being the headquarters of Ahmadiyya community, कादियान should be placed in Western Punjab। ठीक है जी, क्या तर्जमा है? जमात अहमदिया का मरकज होने की वजह से इन वजूहात की बिना पर कादियान को मगरबी पंजाब में शामिल करना चाहिए। ये जमात ने कहा था वहां पे। ये नहीं कि 2% हमारे वोट हैं इसलिए इंडिया में शामिल कर दो, ये सरी झूठ है। फिर लिखा है उसी मेमोरेंडम में कि कादियान जिस जिला में है यानी जिला गुरदासपुर, वो वाज़ेह तौर पर मुस्लिम अक्सरियत का जिला है। और उसके बाद लिखा है कि क्या लिखा है जी उस मेमोरेंडम में? जमात अहमदिया मुस्लिमा की तरफ से द हेडक्वार्टर्स ऑफ द अहमदिया कम्युनिटी, एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेक्शन ऑफ द मुस्लिम्स हैविंग ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुरदासपुर। ठीक है जी, क्या मतलब? जमात अहमदिया जो मुसलमानों का एक अहम फिरका है, उसकी शाखें दुनिया भर में हैं, उसका हेडक्वार्टर जिला गुरदासपुर में है। ठीक है जी, मुसलमानों का एक अहम फिरका। ये नहीं कहा कि वाकई मुसलमान ही नहीं है। क्या कहा है जी? पार्टीशन ऑफ द पंजाब 1947 वॉल्यूम 1, और उसका है जी ये पब्लिश बाय संगे मील पेज 428। ये है जी ये किताब। जिस दोस्त ने लेनी हो वहां से जाके जरूर कंफर्म करना हो कर ले जी कंफर्म। हम ज़बानी ज़बूनी बातें नहीं करते। वायसराय ने बयान दिया था, डॉक्टर साहब आगे लिखते हैं कि जिला गुरदासपुर में मुसलमानों की मामूली अक्सरियत है और इसलिए ये सारा जिला पाकिस्तान में शामिल नहीं किया जा सकता। जमात अहमदिया के मेमोरेंडम में उस वायसराय के बयान करदा अदाद शुमार को गलत साबित किया गया था और ये इजहार किया गया था कि किसी भी मेयार के तहत ये गैर कानूनी होगा अगर बटाला, गुरदासपुर और शक्करगढ़ की तहसीलों को भारत में शामिल किया जाए। ठीक है जी। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब फरमाते हैं उस वक्त अहमदियों की तादाद को मुसलमानों में शामिल करके ही जिला गुरदासपुर में मुसलमानों की अक्सरियत बनती थी। इंपॉर्टेंट बात, मुस्लिम लीग बटाला ने जो मेमोरेंडम उस कमीशन के रूबरू पेश किया उसमें एक अहम नुक्ता ये था, अब मुस्लिम लीग बटाला की बात हो रही है कि मुसलमानों में से कादियानियों के लिए कादियान एक मुकद्दस मुकाम है और कादियानी वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की हमायत का ऐलान कर चुके हैं। ठीक है जी, हवाला दर्ज किया जा रहा है, हर कोई उसे चेक कर सकता है। डॉक्टर साहब कहते हैं क्या जी वाला वही किताब और उसका सफ़ा नंबर 472। अब इस किताब में सफ़ा नंबर जो 449 तक तो जमात अहमदिया का मेमोरेंडम है, उसके बाद ये 472 सफ़ा जो है उस पर मुस्लिम लीग बटाला का मेमोरेंडम है। ठीक है जी। सवाल जवाब के दौरान ये एक और अहम बात, जमात अहमदिया की तरफ से पेश होने वाले वकील शेख बशीर अहमद साहब ने फिर इस मौकफ को दोहराया। क्या मौकफ था? कादियान शैल फॉल विद इन द एरिया पाकिस्तान, कादियान को पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। उस कमीशन के लिए कांग्रेस ने जो 2 जज नामजद किए थे उनमें से एक जस्टिस तीजा सिंह भी थे। इस मौका पर उन्होंने पाकिस्तान के मौकफ को कमजोर करने के लिए सवाल किया, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अहमदिया कम्युनिटी एज रिगार्ड इस्लाम, इस्लाम में जमात अहमदिया की क्या पोजीशन है। वो मतलब कहना चाहते होंगे दूसरे तो आपको मुसलमान ही नहीं मानते, आप अपने आप को मुसलमान गिनवा रहे हैं और आपके मुसलमान गिनवाने की वजह से गुरदासपुर का जो जिला है वो इंडिया की वजह पाकिस्तान में जा रहा है। उस पर
इंपॉर्टेंट बात, जमात अहमदिया के वकील ने जवाब दिया, और ये अपनी तरफ से बात नहीं हो रही, ज़बानी बातें नहीं हो रही है जी, ये लिखा हुआ है इस किताब में, ये आपकी छपी किताब है जनाब, पाकिस्तान में मिल जाती है। क्या कहा जमात अहमदिया के वकील ने? दे क्लेम, यानी अहमदी मुसलमान, दे क्लेम टू बी मुसलमान्स फर्स्ट एंड मुसलमान्स लास्ट, दे आर पार्ट ऑफ इस्लाम। कहते हैं जी वो अव्वल से आखिर तक मुसलमान होने का ऐलान करते हैं और वो इस्लाम का हिस्सा है। ये जी उसी किताब के सफ़ा नंबर 250 पे आपको मिल जाएगा। फिर डॉक्टर साहब फरमाते हैं, मिर्जा सुल्तान साहब, इस मजमून का मौजू कोई मजहबी बहस नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, ये कोई मजहबी मसला थोड़ी है कि गुरदासपुर में वोट किधर पड़े थे, किसके कहाँ गए थे। डॉक्टर शहजाद साहब के कालम में गलत बयानी करके एक तारीखी एतराज जमात अहमदिया पर किया गया था और इस मजमून में इसकी मुकम्मल तरदीद के लिए हवाले दर्ज किए गए हैं। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, जबकि डॉक्टर शहजाद साहब ने कोई हवाला दर्ज करने की जहमत नहीं की थी, जिस तरह आज के प्रोग्राम में कोई हवाला नहीं, ज़बानी। हाँ जी, हवाला क्या इनके पास होगा? किसी मौलवी की किताब, वो ये क्यों हवाला है? फरीक के मुखालिफ जो है वो तो ज़ाहिर है इसी तरह की बातें करेगा, ज़बानी। उस वक़्त की कोई तारीखी कोई सबूत देना, कोई किताब पेश करें, कोई इस वक़्त की रिपोर्ट, जिस तरह के हमने कहा ये देखें ये छपी हुई है। बहरहाल फिर डॉक्टर साहब फरमाते हैं, जब भी ऐसा मजमून शाया होता है तो बाज़ तबसरों में काफिर, मुर्तद, ज़ंदीक के अलकाबात की तकरार शुरू हो जाती है। इतने तकल्लुफ़ात की ज़रूरत नहीं, और ना इस मजमून में ये बहस की जा रही है कि कौन काफिर है और कौन मुसलमान। डॉक्टर शहजाद साहब ने जो दावा किया है वो खुद या उनके हमनवा उसकी तायद में उस कमीशन की शाया करदा कार्रवाई से हवाला पेश करते हैं। हम भी यही कहते हैं, ये जो प्रोग्राम पेश किया गया है उसमें कमीशन की कार्रवाई छप चुकी है जी, उसमें से कोई वाला पेश करें, मजा है ना फिर, है जी। हमारे लिए भी यही काफी होगा, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हमारे लिए भी यही काफी होगा। वो कहते हैं जी हमने ये मजमून बजा दिया डॉक्टर साहब की खिदमत में, और बाकी जो है कि अगर डॉक्टर साहब कोई सबूत पेश ना कर सके तो फिर ये हकीकत वाज़ेह है कि मसला अहमदियत नहीं है, डॉक्टर शहजाद साहब और उन जैसे मजमून निगार पाकिस्तान के लिए एक मसला बन चुके हैं। तो हम भी ये कहते हैं कि मसला ये नहीं है कि अहमदियों का 2% वोट इधर गए कि उधर गए, ये कहानी बनाने वाले मसला हैं, और उस कहानी को आगे बयान करने वाले बिला तहकीक वो लोग मसला बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान है भी नहीं डूब रहा। फिर इसी तरह प्यारे भाइयों, ये एक मजमून है, द न्यूज़ में छपा है, गुरदासपुर एंड फिरोजपुर इन 1947। ठीक है जी, ये मजमून भी 10 जनवरी फरवरी 10 2019 को छपा है, और इसमें उन्होंने पूरी इस बात को जो है वो एक्सप्लेन किया है कि किस वजह से जो गुरदासपुर का ज़िला है वो अगरचे पहले ऐलान हुआ था कि पाकिस्तान में है, फिर 2 दिन बाद फिर ऐलान हो गया। और मुझे याद है हमारे वालिद मोहतरम, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, बहुत बहुत दर्जात बुलंद करे, वो भी हमें बताया करते थे, क्योंकि उसके वो कादियान में थे, कि पहले ऐलान हुआ था कि कादियान पाकिस्तान के साथ है और बड़ी वहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही थी। 2 दिन बाद पता चला कि जी कादियान जो है वो तो गुरदासपुर जो है वो तो इंडिया को दिया जा रहा है। ठीक है जी। बहरहाल ये प्यारे भाइयों, जिस दोस्त ने इस मजमून को पढ़ना हो वो आराम से इसको रोक के पढ़ ले। जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मजमून निगार ने बड़ी तहकीक की है, बहुत ही अच्छा मजमून लिखा है, वजूहात बताई हैं कि क्यों वो जो रेडक्लिफ थे उन्होंने क्यों ये जो बात की है जी, क्यों ये गुरदासपुर और उसके अलावा 2 तहसीलें जो हैं वो दे दी इंडिया को, और उसके ये कहें कि उसको पूरा थोड़ा सा वो करने के लिए, अपना गुनाह मिटाने के लिए कह लें जो भी है, उन्होंने फिर कुछ जो तहसीलें थी वो पाकिस्तान को दे दी है जी। जिस तरह लिखा हुआ रेडक्लिफ इन ऑर्डर टू एक्ट फेयर अवॉर्डेड 2 मुस्लिम तहसील, हाँ जी, पाकिस्तान को इन्होंने जो भी है। लेकिन जिसने भी ये देखना हो, पढ़ना हो, ये इसको पढ़ ले। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस पूरे मजमून में कोई ऐसा जिक्र नहीं है। अब ये मजमून तो एक न्यूट्रल बंदे ने लिखा है ना वो मौलवी है ना वो झूठा मौलवी है,
ना वो हमारा कोई सच्चा अहमदी मुसलमान भाई है। एक जरा भी उन्होंने बात नहीं की कि जी अहमदियों की वजह से गुरदासपुर जो था या फिरोजपुर जो था वो इंडिया को दे दिया गया था। ठीक है जी, ये होता है सच की जीत। इसलिए वो लोग जो कि इस तरह के झूठ बोलते हैं और अवाम को जज्बाती करने के लिए इस तरह की बातें लिखते हैं कि जी पाकिस्तान में जो है, जो उसको जो गुरदासपुर का नहीं तहसील मिली वो इस वजह से नहीं मिली, और इस वजह से जनाब वो गुरदासपुर चूंकि चला गया था, कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया है, और ये अहमदियों को वो थोपने की कोशिश करते हैं, इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं। ये सरी झूठ है, सरी झूठ है, सरी झूठ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे झूठों को हदायत दे और जो अवामुन नास है उनको भी अक्ल सलीम अता फरमाए। बहरहाल इसके साथ ही खाकसार को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।